खाने पीने की चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई जेब खाली करती जा रही है। सब्जियां और दालें आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। लेकिन भारत के कृषि वैज्ञानिकों की नई खोज जल्द इससे निजात दिला सकती है। वैज्ञानिकों ने अरहर की दाल का जीनोम पूरी तरह डिकोड कर लिया है। इसमें बदलाव करके अरहर की पैदावार बढ़ाई जाएगी, जिसका असर दालों की कीमतों पर पड़ना तय है। पहली बार भारतवर्ष में पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है और ये पहला फसल का जीनोम है जो भारतीय वैज्ञानिकों ने सीक्वेंस किया है। और इसके पहले जीनोम का काम भारतवर्ष में 2000 में शुरू हुआ था। वो चावल जीनोम परियोजना आई थी जो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी। मानव शरीर में लाखों जीवित कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका के अंदर एक अणु होता है जिसमें धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं। इन्हें गुणसूत्र यानी डीएनए कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों के समूह को जीनोम कहते हैं। इन्हीं जीनोम में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। इसी तरह पौधों या उनके बीजों में भी जीनोम होता है। अरहर के समूचे जीनोम का पता लगाने के बाद वैज्ञानिक बीमारी पैदा करने वाले जीनोम को हटाकर उन्नत किस्म के बीज तैयार करेंगे। इससे फसल बेहतर और पैदावार ज्यादा होगी। इस परियोजना की शुरुआत 2005-06 में हुई थी, जिस पर सिर्फ 11 करोड़ का ही खर्च आया। इस रिसर्च से अरहर की दालों की कई उन्नत किस्में तैयार की जा सकेंगी, जिससे सालाना 7,000 करोड़ के अरहर के आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अरहर की पैदावार बीते 6 दशक से 650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास रुकी हुई है, जबकि आबादी के साथ दालों की मांग और उसकी कीमतें भी बढ़ती चली गईं। लेकिन अब हरित क्रांति के अगले दौर की तैयारी है। दाल के साथ चावल, टमाटर और आलू के उत्पादन में भी लंबी छलांग की तैयारी है। साल 2000 से चावल के जीनोम पर विदेशी एजेंसियों के साथ काम हुआ, तो आज चावल की कई किस्में बाजार में दिखती हैं। आलू पर भी विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर काम चल रहा है। लेकिन अरहर पर यह कामयाबी पूरी तरह देसी है। लगभग हम 3 मिलियन टन का हम आयात भी कर रहे थे। इस बार क्या हुआ है, आप देखिए हमारा लेटेस्ट फिगर्स है 2010-11 का 18.2 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। 18.2 मिलियन टन। इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल दी ब्रोकन ऑल दी रिकॉर्ड्स। देश में वैसे तो अरहर, चना, मटर, मूंग और मसूर समेत 14 किस्म की दालों का उत्पादन होता है। हमारी बड़ी आबादी को पोषण के लिए दालों की ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। ऐसे में अरहर पर वैज्ञानिकों की ये खोज देश के लिए बेहद अहम होगी। अरहर आज भी आम आदमी के नसीब में नहीं है। इसकी वजह है कि बहुत कम उपज होने के नाते यह बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही है। लेकिन भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों से दाल जल्दी ही आम आदमी के नसीब में होगी और उम्मीद की जाती है कि कई प्रजातियां इसकी उपज को बढ़ाएंगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।